आरंभ और अंत, आवाहन अथवा आह्वान और विसर्जन, जीवन के ये दो छोर जीवन के दर्शन और उसके सत्य को उद्घाटित करते हैं। जीवन के यथार्थ को अनावृत करते हैं। आत्यंतिक आरंभिक वेला, प्रारंभिक प्रयत्न, आद्यतन अथवा आद्य अनुष्ठान की आह्वान सत्ता में स्वाभाविक व्यवस्था, सज्जा, उत्सुकता, बाह्यांतर पवित्रता, अनुष्ठान की विधि निषेध, और उसके अनेक उपक्रम। लेकिन विसर्जन काल में, समाहार काल हो, समारोप की अवस्थाएं हों, कुछ सिमटती हुई चीजें हों अथवा पूर्णता के पल हों या विसर्जन वेला हो, तब वैसी उत्सुकता नहीं रहती। फिर अनुभूतियों में परिपक्वता आती है, समझ ठहर गई होती है। जो आरंभिक उत्सुकता है, अनुष्ठान के आरंभ की, आह्वान काल की जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें इह गच्छ इह तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, आह्वयामि स्थापयामि पूजयामि, वह सकलोपचार पूजा। लेकिन पूर्णता के पल, विसर्जन की वेला, उसमें स्वर बदल जाता है। उसमें पहले बुलाया जा रहा था, आओ बैठो, इह गच्छ इह तिष्ठ वरदो भव, लेकिन विसर्जन काल में ठीक है, विदा हो जाओ। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ पुनरागमनाय च। विसर्जन के तो स्वर ही बदल जाते हैं। विसर्जन काल में होता ऋत्विज, आचार्य, यजमान, ब्रह्मादि जो यज्ञ के जितने भी उपादान हैं, उपक्रम हैं, साधन हैं, वर सिद्धि, पूर्णता, परिपक्वता के कारण सहसा ये स्वर निकलने लगते। ठीक है, अब विदाई की वेला है, ये विसर्जन काल है। तो जो ये बात थी, इह गच्छ इह तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव, तो विसर्जन के स्वर बदल गए और वो ये स्वर निकल कर आते हैं, ठीक है जाओ, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ। एक सामान्य सुपारी जिसमें हमने गणेश मान लिया, सामान्य अक्षत जिनमें हमने देव स्थापना की, कुछ अन्न की आकृतियां, कुछ पुष्पित श्रृंगार, कुछ पत्रावली,
दीपावली, दीपमालिका, कलश आवाहित, उसमें सरित सरोवर, ऋग्वेद सहित चारों वेद और सारे पुराण, सकल ग्रंथ, देव। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। कलशस्य मुखे विष्णु, जिसके मुख में हमने विष्णु, कलश आरंभ काल में जिसमें हमने विष्णु, कंठे रुद्र, उसके कंठ में रुद्र, ब्रह्मा, मातृगण, षोडश मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी आदि, इन सबकी तो स्थापना करते हैं। आरंभिक पल में हमने देवताओं को बुलाया कि वो जहां तहां हैं हमारे पास आ जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पवन में, प्राण में, प्रकाश में, आकाश में, धरा में, घरा उसकी गंध में, जल की आर्द्रता में, चूंकि दीप को हम साक्ष्य मानते हैं, कर्म साक्षी, तो वो दीप उसके आसपास की पूजा विधि आदि सब में हम देवताओं का आह्वान करते हैं। खिलती कली और फिर गुम्फित, पुष्पित, सुरभित, कुसुमित पुष्प और उसकी पंखुड़ियों पर पराग, मकरंद, दिव्य मधु, तितलियों का इतराना, इठलाना, भ्रमर गुंजार, मधुमक्खी का मधु संचय, कवि, मनीषी, विचारक, लेखकों के कल्पना पंख, और लीजिए फूल बिखर गया, अब झड़ गया, विसर्जन। हर दिन है ये, हर पल है ये, युगों का भी आगमन हर दिन ही है, हर पल ही है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला जैसे मानो सतयुग है, भोर से दोपहर जैसे मानो त्रेता है, दोपहर से संध्या जैसे मानो द्वापर है, संध्या से और सकल रात्रि की सकल अवस्थाएं जैसे मानो कलयुग है। हर दिन युगों का आना और फिर चले जाना और कभी न ठहरना, ये सृष्टि है। इसी में फिर अनेक स्थितियां बनती हैं, इसी में लय प्रलय है, और इसका एक सच है जन्म, फिर दूसरा सच है विकास, फिर तीसरा सच है ह्रास, फिर चौथा है अंत। लीजिए आज अंतिम दिन है, अंत। पहले दिन हम आरंभ की बात कह रहे थे, पहले दिन कह रहे थे आज आरंभ है, आज प्रारंभ है, आज कह रहे हैं पूर्णता है, आज कह रहे हैं अंत है। फिर अंत के बाद क्या है? वो तो संतों ने बड़ा विश्वास दिया तो चित्त संभल जाता है, अन्यथा तो अंत के बाद मन बिखर जाता है। उन्होंने कहा है भाई अंत के बाद भी कुछ है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अंत के बाद भी तो कुछ है, क्या है? हरि अनंत। अंत ही नहीं है, उसके बाद भी एक और है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो इसलिए निराश मत हो जाना, अंत होने पर भी फिर से आरंभ है।